इंडिया के सर देखें बिजनेसमैन जो है ना, सीएसआर एक्टिविटी कितनी करते हैं आपको पता है? बाय रिक्वायरमेंट होता है कि कंपनी जितना कमा रही है साल में उसका 2% सीएसआर करना है, ठीक है? लोगों को देना है, चैरिटी में और भलाई में काम करना है, फाउंडेशन वगैरह में। पाकिस्तान में वो 2% को तो छोड़ दें, 0.2% भी नहीं करते, ठीक है? इंडिया में 2% से ज्यादा बढ़ के करते हैं। हजारों करोड़ों हर कंपनी हर साल खर्च करती है। अंबानी ने फला कर दिया, अंबानी ने ढमका कर दिया। मेरा एक सवाल है, अंबानी ने अदानी ने सॉरी अदानी ने अभी 6 महीने पहले $10 बिलियन डोनेट किए, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। और देखिए मैं टाटा की तो बात, हाँ, और टाटा की डोनेशन और सारी कंपनियां करती हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एक अदानी अंबानी। मेरे को है ना गुस्सा ज्यादा इस पे होता है तो मैं ज्यादातर इनके एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि लोग इन दोनों के पीछे पड़े हुए, क्योंकि अपोजिशन ने ना बड़ा मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है, ठीक है? कि मोदी के टाइम पे अमीर हुआ, मोदी से पहले तो वो बिलियनियर थे ही नहीं ना, मोदी से पहले तो कटोरा लेके रोडों पे बैठे हुए थे, मोदी ने बिलियनियर किया। तो बातें ऐसी अजीब लोग करते हैं जो समझ से बाहर होती हैं, और सारी कंपनियां करती हैं। और मैं टाटा का इसमें एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि टाटा एक अलग लीग है, इनके साथ अगर टाटा को मिला लिया तो वो फिर टाटा की बदनामी। टाटा अलग चीज है, वो उसका लीग अलग है। टाटा जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं टाटा जैसा। बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरीके से ये जो कंपनीज हैं, इंडिया की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो इंडिया की तरक्की में क्या अहम रोल अदा कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि यही कंपनीज हैं जिसकी वजह से इंडिया आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। अच्छा देवेंद्र भाई, आज आपसे हम जानेंगे कि इंडिया की जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें जो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका कितना अहम रोल है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, दुनिया की किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिजनेसेस वही करते हैं, उन्हीं बिजनेसेस से एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आता है, वही बिजनेसेस नौकरियां भी देते हैं, वही बिजनेस आपको टैक्स भी देते हैं। और अगर जो कुछ कंपनियां होती हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी हो जाती हैं तो वो कंट्री को फिर एक ताकत देती हैं जियो पॉलिटिकली, ठीक है? कि हमारे पास, हमारे मुल्क के पास ये ताकत है। फॉर एग्जाम्पल ताइवान के पास सेमीकंडक्टर की ताकत है, वो उसकी कंपनियों की वजह से, प्राइवेट कंपनियों की वजह से। क्योंकि एक कंपनी नहीं है ताइवान में सेमीकंडक्टर की ताइवान में हजारों कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हजारों कंपनियां, मोबाइल, लैपटॉप्स, एयरपॉड, घड़ियां, स्मार्ट वॉचेस, हर चीज ताइवान में। तो वो ताकत जो है ताइवान की, वो देती है प्राइवेट कंपनियां। तो हर मुल्क में ऐसी कंपनियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा नहीं होता तो आज इंडिया के पास शायद एयरलाइन नहीं होती 47 में, शायद, ठीक है? टाटा नहीं होता तो 47 के वक्त इंडिया में स्टील नहीं होता। हर चीज 47 के बाद करनी पड़ती है, ये चीजें 47 से पहले थी। 47 के बाद गवर्नमेंट टाटा के पास खास तौर पे गई थी कि यार हमारी मार्केट में इंडियंस को मेकअप चाहिए, पर हम मेकअप इंपोर्ट नहीं करना चाहते। तो वो ये टाटा ही तो थे जिन्होंने मेकअप की कंपनी खोली थी। ये टाटा थे जो आईटी कंपनी, सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पहला कंप्यूटर इंडिया में टाटा वाले लाए थे 1952 में। 52, जब दुनिया में कंप्यूटर एक गिने चुने लोगों को पता था, तब वो लेके आए सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया के अंदर। तब तक आईटी इंडस्ट्री नाम की ऐसी कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी, वो डेवलपिंग फेज में थी। अब आप मेडिकल कंपनियां उठाएं, सिप्ला को उठाएं, ठीक है? वो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो जेनेरिक मेडिसिन लेके आई, वो फार्मेसी को लेके आई, उसके अंदर दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आई। आप बिरला को उठाएं तो बिरला ने सीमेंट प्लांट्स लगाए। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में सीमेंट, स्टील, ये बड़ी क्रूशियल इंडस्ट्री होती हैं। वो सीमेंट प्लांट लेके आए बिरला वाले, वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रियां लेके आए बिरला वाले। बिरला वाले उसके अंदर और ब्रांड बनाया बिरला वालों ने। आपको पता बिरला के बहुत सारे ऐसे कपड़ों के ब्रांड हैं जिनके नाम से लगता ही नहीं कि इंडियन ब्रांड है। उसके बाद अगर आप देखें बजाज को, बजाज ने और मजीद एक्सपेंड किया, वो उन्होंने शुगर फैक्ट्रियां लगाई। शुगर फैक्ट्रियों में उन लोगों ने एडवांसमेंट की, फिर शुगर को प्रोसेस नहीं किया, वो मोलासिस को भी प्रोसेस किया उन्होंने, अल्कोहल को भी वहां से प्रोसेस किया उन्होंने, इथेनॉल को भी प्रोसेस किया अपनी शुगर फैक्ट्रियों से। एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते गए, वैल्यू एडिशन भी करते गए, जीडीपी भी बढ़ाते गए, टैक्सेशन देते गए, इंडिया की एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूशन करते गए। अंबानी पे अगर हम आते, रिलायंस पे आ जाए, देखिए रिलायंस की जो रिफाइनरी थी वो 99 में शुरू हुई थी और मेरे ख्याल से 2002 में या 2001 में ऑपरेशनल हुई थी। अगर सर रिलायंस वाले नहीं होते तो इंडिया तो 99 तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करता था। क्रूड ऑयल तो करता ही करता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करता था। ये रिलायंस की रिफाइनरी की वजह से ही तो वो एक्सपोर्ट करने लगे। अब इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करता, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट करता है। सवाल ये आता है, क्या रिलायंस से पहले इंडिया में रिफाइनरियां नहीं थी? बिल्कुल थी। इंडिया में एक नहीं बहुत रिफाइनरियां थी, पर वो गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट सर देखें टेक्नोलॉजी नहीं लाएगी, गवर्नमेंट इतना ज्यादा आगे का नहीं सोचती। गवर्नमेंट कंपनियों का काम करने का तरीकेकार अलग होता है। वो प्रॉफिट से ज्यादा, वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा, वो लोगों की नीड्स पूरी करने में उनका ध्यान ज्यादा होता है। उनका जो सेकेंडरी मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कैसे आए,
और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। प्राइवेट कंपनियों का हिसाब किताब उल्टा होता है। तो रिलायंस वो लेके आया ना, आपको अब जमाना ऐसा आ गया था 70s 80s 90s में, कपड़ों में भी वो पेट्रोकेमिकल यूज हुआ करते थे, वो पॉलिस्टर के कपड़े आज अदानी नहीं होता इंडिया में, कोई बोलता अदानी को सारे पोर्ट दे दिए। भाई मेरा सवाल ये, अगर अदानी को नहीं देते, इंडिया में कोई कंपनी है जो पोर्ट चलाती है अदानी के अलावा? पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है अदानी जो पोर्ट बनाती है, बनाने के बाद उसे चलाती भी है। अजीब बातें करते हैं अदानी को देते यार, अदानी को नहीं देते, मेरा सवाल ये फिर किसको देते भाई? दूसरा ऑप्शन था हांगकांग की कंपनी, उस हांगकांग की कंपनी में 25% जो शेयर थे वो आपके चाइनीज कंपनी के थे। तो अब चाइनीज कंपनी को आप इंडिया का पोर्ट देते। और अदानी के पोर्ट्स का मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आरटीआई उठा लें, आप लोग रिसर्च करें, अदानी के पोर्ट्स पे बड़ी बड़ी शिपें आके लग सकती हैं, पर गवर्नमेंट के पास जितने पोर्ट हैं उस पर बड़ी शिपें नहीं लग सकती। अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हब बनना है, चाइना को पछेड़ना है, लेकिन बड़ी शिपें इंडिया के पोर्टों पे नहीं लग सकती, या उसके पोर्ट ही अपने नहीं है, चाइना के हैं, तो कैसे बनेगा? हाँ, एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट में अदानी है, जीएमआर ग्रुप है, आपके 2-3 और एयरपोर्ट में ग्रुप्स हैं, इन सबके पास एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए हैं, लीज पे दिए हैं, एयर इंडिया दिया। अब देखे ना, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ एयरपोर्ट जो होते हैं ना छोटे शहरों में एयरपोर्ट, वो बना रही है, जिसमें कमाई कम होती है लेकिन खर्चा उतने का उतना ही होता है। बड़े शहरों के एयरपोर्ट पे कमाई ज्यादा होती है तो उनको प्राइवेटाइज कर रही है, छोटे शहरों के एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज नहीं कर रही, क्योंकि प्राइवेट कंपनी इसमें पैसा नहीं डालेगी। ठीक है, गवर्नमेंट आपको बेसिक इकोसिस्टम बनाने का प्लेटफॉर्म दे रही है, एयरपोर्ट बना रही है, प्राइवेट कंपनियों के साथ बैठ के दुनिया के जहाज ऑर्डर करते हैं। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है। रतन टाटा जी के साथ जब डील हो रही थी फ्रांस के साथ और बोइंग के साथ, दोनों के साथ, उस डील में मोदी जी भी थे, उस तरफ से मैक्रॉन भी थे। ताकत है ना। जो बाइडेन बोलता है कि थैंक यू इंडिया, आपकी वजह से 10 लाख नौकरियां आएंगी। ऋषि सोनाक बोलता है थैंक यू इंडिया, आपकी वजह से यूके में 3.5 लाख नौकरियां आएंगी। ये ताकत है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी के ऑर्डर की वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये ताकत है जिसको टेबल पर रख के ना इंडिया इस्तेमाल करता है। हमारी बात मानो, नहीं तो हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना गुर्दा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इंडिया की है, एयरटेल। अफ्रीका के 14 मुल्कों में एयरटेल चलती है। आप इससे अंदाजा लगाएं दुनिया, इंडिया की कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। 20 मुल्क तो मजाक है, कम से कम 20 मुल्कों में तो होते ही होते हैं। और टाटा जैसी हो तो टाटा जैसी तो 120 मुल्कों से भी ज्यादा है, वो तो 120 से भी ज्यादा में वो फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर आप जाएं टाटा होटल्स है तो वो दुनिया में 4थे नंबर पे सबसे बड़ा होटल ग्रुप है टाटा वालों का। आप टाटा कम्युनिकेशन उठाएं, गवर्नमेंट ने पूरा सबमरीन केबल नेटवर्क पूरी दुनिया में बिछाया था, गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, वो 2004 में उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, टाटा कम्युनिकेशन वालों ने वो चीज खरीद ली। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट को उसका रिटर्न भी मिला, प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन भी तो इंडियन कंपनी को बेचा ना। आज टाटा, क्या लगता है मोदी जी आज कहीं पे भी जाते हैं वो बोलते नहीं होंगे दुनिया का 25% इंटरनेट हमारी एक कंपनी संभालती है, दुनिया का 25% इंटरनेट के रूट्स हमारी एक कंपनी संभालती है। और बोलने की जरूरत भी नहीं है, लोगों को पता होता है, दुनिया अंधी नहीं होती। ठीक है, ये ताकत होती है जिसको दिखाना पड़ता है। इंडिया के अंदर अगर आप जाएं, टेक्सटाइल का दूसरी बड़ी कंपनी है, दूसरा बड़ा देश है दुनिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, बांग्लादेश को बाय द वे वो क्रॉस कर दिया, बांग्लादेश अब तीसरे नंबर पे चला गया है। तो क्या वो ताकत नहीं है? दुनिया में कपड़े क्या लोग नहीं पहनते? आप पेट्रो, अच्छा, अंबानी डेली कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अभी कल रिलायंस की एजीएम थी तो मैंने पूरी रिलायंस की एजीएम देखी। अंबानी ने बोला अब हम ग्रीन केमिकल्स में भी दुनिया के टॉप 5 कंपनीज में आते हैं। ग्रीन केमिकल मतलब जिसके अंदर पॉल्यूशन ना हो उस केमिकल को बनाने में। हम केमिकल रिसाइकलिंग में जा रहे हैं कि दुनिया में एक दिन जब तेल खत्म हो जाएगा उस दिन फिर हम पेट्रोकेमिकल कैसे लेंगे, तो जो पहले से बने हुए उनको हम रिसाइकिल कैसे करके रीयूज करें, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के शेयरिंग कर रहे हैं। इंडिया के पास आज अपना 5G इक्विपमेंट है खुद का, अंबानी की वजह से, एयरटेल की वजह से। इंडिया के पास अपना वन वेब में इन्वेस्टमेंट है, दुनिया का सबसे दूसरा, मतलब स्टारलिंक के बाद वन वेब दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, ये प्राइवेट कंपनियों की वजह से। बजाज में चले, अच्छा, बजाज, कोटक, उठा लो, HDFC, ये वो बैंक्स हैं जो आपके 80s में शुरू हुए, बजाज फिनसर्व वगैरह। इन कंपनियों की वजह से इंडिया के अंदर आपकी कैपिटल मार्केट्स को एक्सप्लोर किया गया। कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, स्मॉल लोन्स होते हैं, मॉर्गेजेस होते हैं, होम लोन होते हैं, गोल्ड को गिरवी रखना होता है, शेयर मार्केट्स होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कोई भी कैपिटल मार्केट्स, जहां तक एक 150 अरब की आबादी में, 150 करोड़ की आबादी में, आप कैपिटल मार्केट्स के बगैर कैसे चलोगे भाई? तो आपकी ये कोटक लेके आया, ये कंपनियां लेके आई। ठीक है, आप
HCL टेक्नोलॉजीज में जाएं, आप विप्रो उठाएं, TCS उठाएं, इन्फोसिस उठाएं, ये वो आपकी टेक कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में जिन्होंने ना दंगा बचाया हुआ है। टाटा, TCS दुनिया की सेकंड बड़ी IT कंपनी है। इन्फोसिस विप्रो भी टॉप 10 में आती है बाय द वे। उफ, HCL वगैरह बाद में आते हैं, पर HCL हार्डवेयर भी बनाती है। तो दुनिया में ये टाटा का बनाया हुआ अगर एक एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ टाटा के बहुत सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम बैंकास है, वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। दुनिया की तकरीबन तमाम डेवलप कंट्रीज की बैंकों में वो सॉफ्टवेयर चलता है। इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की बैंकों में वो सॉफ्टवेयर चलता है। अगर आप लोग चाहें तो कल इंडिया का, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मोदी जी का दिमाग शी जिनपिंग की तरह घूम जाता है, इंडिया के पास आज ताकत है कि वो दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, क्रैश करवा सकता है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे। ऐसा कभी होने नहीं वाला, लेकिन ये ताकत होती है। कुछ चीजें आपको रखनी पड़ती हैं, वो कभी इस्तेमाल आप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर बम, वो आज दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला, पर जितने मुल्कों के पास है वो हैं, पड़े हुए हैं सबके पास। कुछ चीजें सिर्फ रख के दिखाने के लिए होती हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। ये वो ताकतें हैं जो इंडिया के पास है। महिंद्रा की बात ले लें, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर, नंबर 1 ट्रैक्टर प्रोड्यूसर है। डिट्रॉइट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट महिंद्रा ने की है, अमेरिकन कंपनी के अलावा। कोई अगर अमेरिका के अलावा कोई कंपनी है उसने डिट्रॉइट में की हो, डिट्रॉइट को ऑटोमोबाइल सिटी कहते हैं अमेरिका की। क्या वो ताकत नहीं है कि पूरी दुनिया में जहां जाओ तो महिंद्रा के ट्रैक्टर चलते हैं, हर मुल्क में चलते हैं तकरीबन, जहां जहां एग्रीकल्चर होता है। क्या ये ताकत नहीं है कि यूरोप के प्रीमियम ब्रांड्स को इंडिया ओन करता है? सिर्फ टाटा की बात नहीं कर रहा, टाटा रेंज रोवर जैगुआर ओन करता है, पिनफेयर है, पिगट मोटरसाइकिल्स उनको महिंद्रा ओन करता है। दूसरे डुकाटी के अंदर, और ये आपका जो आपके कौन सी इंडिया में एक वो बाइक आती है ना, KTM, वो उसमें ये आपके बजाज ग्रुप वाले ओन करते हैं। अभी 2 और मोटरसाइकिल जो है लग्जरी, उसके अंदर ये आपके TVS वालों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। TVS और बजाज दुनिया की ये 2 कंपनियां मिलकर दुनिया का 40% 30% आपका 2 व्हीलर बना लेती है। 2 कंपनियां मिलकर दुनिया की नंबर 1। ठीक है, और फिर ये नहीं कि हर किस्म का 2 व्हीलर, उनके पास लग्जरी स्पोर्ट्स बाइकें भी हैं, तो नीचे छोटी छोटी 100 सीसी 150 सीसी की बाइकें भी है। क्या ये ताकत नहीं है? ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाय द वे लोगों को जिनको नहीं पता बताऊं, TVS सिर्फ और सिर्फ आपका जो TVS कंपनी है वो सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बनाती। TVS की एक और कंपनी है जो बाकी इंडिया में जितनी भी मोटरसाइकिल कंपनियां, उनके पार्ट्स भी TVS बना के देती है, ऑटो कंपोनेंट्स के, मोटरसाइकिल के। आप ट्रकों को उठाएं, अशोक लेलैंड को उठाएं, आप कभी सऊदी जाए, कुवैत जाए, बहरीन जाए, UAE जाए, जॉर्डन जाए, कतर जाए, वहां की गवर्नमेंट के पास, वहां की पुलिस के पास, उनके स्कूलों में अशोक लेलैंड की बसें चल रही होती है। क्या ये ताकत नहीं है? इंडिया की जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, क्रिटिकल जगह BR हो गए, वो टाटा के या अशोक लेलैंड के ट्रक्स यूज करते हैं। वो उनका फॉरेन पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसे चेक रिपब्लिक का टाटा आके देगा तो उसकी वो आके देगी, तो उसकी वो कंपनी आके देगी। आज वो इंडिपेंडेंट है। क्या ये ताकत नहीं है? इंडिया में सर इतनी कंपनियां हैं जिनका अगर मैं नाम गिनवाने बैठूं तो उसका कोई एंड नहीं है। ITC को उठाते हैं, चलें ITC की बात करते हैं, ITC लिमिटेड। पूरी दुनिया में ITC समेत कुछ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, ITC समेत पूरी दुनिया में अभी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है, क्या लगता है सारी जमीनें गवर्नमेंट ने ली है? गवर्नमेंट, मैंने 1000 बार कहता हूं, गवर्नमेंट आके मदद करती है प्राइवेट कंपनियों की, गवर्नमेंट धंधा नहीं करती। गवर्नमेंट के कहने पे इनको आसानी से जमीनें मिली, लाखों एकड़े मिली हैं इंडिया की कंपनियों को, 14 मुल्कों में अफ्रीका के। वो आज उधर खेती कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जितनी खेती होती है वो दुनिया का 35% है। ये सोचो, दुनिया जो बाहर जाके खेती करता है, तो इंडिया के हाथ में तो दुनिया का 50% फूड सप्लाई आ जाएगा आने वाले वक्त में।